आकार आईएएस एमपीजी के ऑडियो में आज मध्य प्रदेश के साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार। मध्य प्रदेश प्राचीन समय से ही साहित्य सृजन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। यह प्रदेश संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार महाकवि कालिदास, भर्तृहरि एवं भवभूति की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रहा है। मध्य प्रदेश के साहित्यकार प्राचीन कालीन साहित्यकार में महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, बाणभट्ट। मध्यकालीन साहित्यकार में आचार्य केशवदास, भूषण, पद्माकर भट्ट, राजा भोज। आधुनिक कालीन साहित्यकार में माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार संत सिंगाजी, घाघ, जगनीक, इसूरी। महाकवि कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। कालिदास की रचनाओं में हिमालय, गंगा व इनसे संबद्ध क्षेत्रों के अतिशय रमणीक वर्णन के आधार पर कुछ विद्वान उन्हें हिमालय के आसपास का निवासी मानते हैं। कालिदास की रचनाएं 3 नाटक हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभवम। 2 खंडकाव्यम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की प्रथम रचना है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक शुंगवंशीय शासक अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास की दूसरी रचना है। इसमें राजा दुष्यंत के बारे में बताया गया है, जो वन में रहने वाली एक परित्यक्त ऋषि पुत्री शकुंतला से प्रेम करने लगता है। विक्रमोर्वशीयम यह रहस्यों से परिपूर्ण नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। रघुवंशम इसमें संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथा है। कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ऋतुसंहार 6 ऋतुओं का वर्णन। मेघदूतम प्रकृति के सौंदर्य को मानवीकृत वर्णन, यक्ष की कथा। अगले प्राचीनकालीन साहित्यकार है भर्तृहरि। प्रसिद्ध लोक कथाओं एवं जनश्रुतियों के अनुसार भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। भर्तृहरि की साधना स्थली उत्तर प्रदेश का चुनार नामक स्थान है तथा राजस्थान के सरिस्का अलवर क्षेत्र में उनकी समाधि स्थली है। भर्तृहरि की रचनाएं मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, महाभाष्य दीपिका, त्रिदशक, नीतिशतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अगले प्राचीनकालीन साहित्यकार है भवभूति। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। ये पदमपुर महाराष्ट्र का गोंदिया जिला के निवासी एवं कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इन्हें प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है। भवभूति की रचनाएं मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक है। अगले प्राचीनकालीन साहित्यकार बाणभट्ट। बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं लेखक थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम एवं कादम्बरी। हर्षचरितम में राजा हर्ष के जीवन चरित्र का वर्णन है और कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट का प्रकृति चित्रण अद्भुत है, इस कारण उन्हें साहित्य का वनांचल का केसरी कहा जाता है। बाणभट्ट की रचनाएं चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक। मध्यकालीन साहित्यकार आचार्य केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में निवाड़ी जिले के ओरछा में हुआ था। केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि के पद पर प्रतिष्ठित थे। कविता में भाषा की दुरूहता एवं क्लिष्टता के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास की स्मृति में ओरछा में प्रतिवर्ष केशव जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रत्नावली, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाला। अगले मध्यकालीन साहित्यकार कवि भूषण। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात तथा उपनाम जटाशंकर था। भूषण तो इनकी उपाधि थी जो इनकी कविता से प्रभावित होकर चित्रकूट के नरेश रुद्र सोलंकी ने दी थी। इन्होंने वीर शिवाजी को अपना आदर्श बनाया तथा उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी।
भूषण की रचना है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण। अगले कवि हैं पद्माकर भट्ट। कवि पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में, इन्होंने 1833 ईस्वी में कानपुर में गंगा तट पर अपना शरीर छोड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि पंडित विश्व प्रसाद मिश्र इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में मानते हैं। कवि पद्माकर ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में रहते हुए उनकी प्रशंसा में अलीजहा प्रकाश की रचना की थी। पद्माकर भट्ट की रचनाएं हैं गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, जय सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप विरुदावली, पद्माभरण, अलीजाह प्रकाश। मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 8 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में हुआ था। निधन 1968 में। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन, संचालन एवं संपादन का कार्य किया। इसके अतिरिक्त कर्मवीर समाचार पत्र में संपादक भी रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, समर्पण, मरण ज्वार, धूम्रवलई, वेणु ले गूंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव, साहित्य देवता, युग चरण। माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में हिम तरंगनी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले आधुनिक कालीन साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धुरी, एक साहित्य की डायरी, काठ का सपना, नई कविता का आत्मसंघर्ष, विपात्र, सतह से उठता आदमी, चंबल की छाती, कामायनी एक पुनर्विचार, भारत इतिहास व संस्कृति आदि। अगले कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। इनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताओं को लेखन किया, जिनमें झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, मुकुल, त्रिधारा, सभा के खेल, राखी। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर जिले के भयाना नामक गांव में हुआ था। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने प्रभा व प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं है उर्मिला जो महाकाव्य है, प्राणापर्ण खंड काव्य, कुमकुम, विनोबा, स्तवन, रश्मि रेखा, हम विष पाई जन्म के, अपलक आदि रचनाएं हैं। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं है गीत फरोज गांधी, पंचशती, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, पहेली, 5 पाँव एवं पंख, दूसरा सप्तक आदि। अगले कवि हरिशंकर परसाई। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। परसाई जी ने वसुधा एवं प्रहरी नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, माटी कहे कुमार से, पगडंडियों का जमाना आदि। अगले कवि हैं शरद जोशी। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म 1931 को उज्जैन में हुआ था। वर्ष 1990 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। शरद जोशी की रचनाएं परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लिया, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं। अगले कवि हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। जन्म 1906 उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले में, मृत्यु 1967 उज्जैन में। इनकी पहली रचना जयशंकर प्रसाद है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं मेरी इक्कान कविताएं,
मृत्यु अथवा हत्या, संसद में 3 दशक, कैदी, कविराज की कुंडलियाँ, राजनीति की रट्टीली राहें। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं को संपादन किया। इन्हें पद्म विभूषण तथा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। अगले अन्य प्रमुख साहित्यकार हैं मुल्ला रमू जी। मुल्ला रमू जी का जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। भोपाल निवासी मुल्ला रमू जी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे, जिन्होंने उर्दू भाषा की अलग शैली ईजाद की थी जो गुलाबी उर्दू कहलाती है। रचनाएं हैं शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी। अगले कवि है डॉक्टर बशीर बद्र। उर्दू के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में भोपाल मध्य प्रदेश में बस गए। रचनाएं हिंदी तुम्हारे लिए, रोशनी के घरांदे आदि। कामता प्रसाद गुरु, प्रसिद्ध हिंदी व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं हिंदुस्तानी शिष्टाचार, पार्वती और यशोदा, भौमासुर वध, सत्य प्रेम, विनय पचासा। अगले हैं कवि प्रदीप। देशभक्ति से प्रेरित हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार प्रदीप का जन्म उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। श्री कृष्ण सरल, हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण सरल का जन्म अशोकनगर जिले में हुआ था। रचनाएं इनकी क्रांतिकारी कोश, महाबली, जय हिंद आदि। अगले हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदी साहित्यकार द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। इनकी रचनाएं कृष्णायन महाकाव्य है। अमृतलाल बेगड़, हिंदी एवं गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक, पर्यावरणविद एवं चित्रकार अमृतलाल बेगड़ का जन्म 1928 में जबलपुर जिले में हुआ था। 6 जुलाई 2018 को इनका निधन हो गया। रचनाएं इनकी तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार संत सिंगाजी। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के संत कवि थे। उनका जन्म तत्कालीन बड़वानी स्टेट में एक छोटे से ग्राम खजूरी में हुआ था। इनकी कर्मस्थली खंडवा जिले में थी। खंडवा में ही इनकी समाधि भी स्थित है। सिंगाजी कबीर के समकालीन थे। कबीर की भांति साखियाँ गाते थे। इनके शिष्य खेमदास ने उनके जीवन पर परचूर की रचना की है। संत सिंगाजी की रचना है। इन्होंने निमाड़ बोली में 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोष बोध, शरद आदि की भी रचनाएं की है। अगले हैं लोक साहित्यकार घाघ। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। घाघ को चौधरी की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। घाघ ने अपनी कहावतों से यह सिद्ध कर दिया था कि एक महान कृषि पंडित थे। उन्होंने भूमि की उर्वरता शक्ति, फसलों के बोने, बीजों के मध्य की दूरी आदि का तार्किक ज्ञान कराया। इनकी सूक्तियाँ किसानों के लिए कृषि मार्गदर्शन का कार्य करती थी। अगले कवि है जगनीक। जगनीक बुंदेली के महाकवि कहे जाते हैं। जगनीक कालिंजर नरेश, परमाल, चंदेल या परिमल देव के दरबारी कवि थे। आलाखंड विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है। इसमें 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन किया है। इसमें उनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन ओजपूर्ण शैली में हुआ है। जगनीक की रचना है आलाखंड, परिमल रासो। अगले है इसूरी। प्रसिद्ध लोक साहित्यकार इसूरी का जन्म मेंढकी गांव, मऊरानीपुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसूरी की रचनाएं हैं इसूरी की फागे, इसूरी प्रकाश, इसूरी सतसई, प्रेमिका रजौ।